नमस्कार बच्चों। आज आज आप लोगों को जो कल पढ़ाए थे एपी का चैप्टर, उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एपी का जो क्वेश्चन कराया गया उसके आगे। देखिए चला, उससे पहले कुछ मोटिवेशन बात आज का जो है पढ़ते हैं। कह रहे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत अच्छा बात है, चला तो समझ में आया होगा तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ाते हैं कि क्या एपी कल पढ़े थे, ठीक है। एपी में कहाँ तक पढ़े थे? तो एपी में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पढ़े थे उसके आगे चलते हैं। हाँ, हेलो एपी में उम्मीद है कि कहाँ तक 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9। कितना करना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो को लेते हैं, ठीक है, एक साथ। अरे यार, आजकल इतने ना मच्छर आ गए हैं कि डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद 4 और -8 है, तीसरा पद और 9वां पद, तो तीसरा पद कर रहा है तो पहले का तीसरा पद हो जाएगा, ये 8 जो हो -8 होगा जो 9वां पद होगा। तो तीसरा पद का लिखते हैं, हम लिखते हैं तीसरा पद को, तीसरा पद का लिखते हैं चला a + 2d, a + 2d, मतलब जितना पद उससे कम एगो डी, ठीक है। ये तो सब में रहता है। तीसरा पद का रहता है 2d लिखेंगे, ऐसा मान कितना दिया है? 4, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। 9वां पद दिया है -8, तो 9वां पद को लिखेंगे a + 8d, a + 8d का मान -8, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने आएगा तो क्या कर लीजिए, चला समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 जो है a + 2d = 4 है, और समीकरण 2 कितना है? a + 8d = -8 है। चला जब घटाइएगा तो घटाइएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए से ए कट गया, 2 में से 8 घटेगा तो 6d हो जाएगा, 2d में से 8d घटेगा तो 6d हो जाएगा। अब देखिए माइनस नहीं रहा, अब ये हो गया प्लस, तो 8 को 4 कितना हो गया? 12 को, कितना हो गया? 12 को। डी का मान यहाँ से निकालिएगा तो 12 -6 इधर गुना में, इधर कहाँ जाएगा? भागा में। -6 गुना में कहाँ जाएगा? इधर भागा में। 6 दूना 12, डी का मान ये माइनस वाला माइनस ऊपर चल जाएगा तो -2, डी का मान कितना हो जाएगा आपको? -2, डी का मान कितना हो जाएगा आपको? -2। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डी का मान कितना हो गया? -2। अब डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना? तो समीकरण 1 कितना है? a + 2d, a + 2d = 4, यही ना है। समीकरण 1 a + 2d = 4 है, और d का मान कितना है? -2। तो यहाँ पर a + 2 गुने d का मान -2 रखिएगा बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस में लिखा हो जाएगा -2 दूना 4 = 4, यदि -4 तो +4, 4 4 में लिखा हो जाएगा 8, 4 4 में लिखा हो जाएगा 8।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ए का मान 8 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यही बात को निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो बताइए आप, ए का मान कितना आया है 8, मतलब पहला पद आपका 8 हो जाएगा। अंतर -2 का है, अंतर -2 का मतलब हुआ कि हमेशा 2 घट रहा है। -2 का मतलब पहले वाले में से दूसरे वाला कितना घट रहा है 2, +2 का मतलब होता है कि अंतर 2 बढ़ रहा है। तो इसमें 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 घटेगा तो 4, फिर अंतर 2 घटेगा तो 2, फिर अंतर 2 घटेगा तो 0। यानी हुआ क्या, यानी 1 2 3 4 5 में जो पद आया कितना गया 0। तो कह रहे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद आपका शून्य होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था और बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आया हो तो इसको उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़िए, इसको एक बार पढ़िए इसको। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद 10% 7 अधिक है, लिखेंगे। चला का अधिक है 17वां पद, 17वां पद उसका 10% 7 अधिक है। तो 17वां पद का लिख सकते हैं आप। 17वां पद को a+16d लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जितने पद उससे कम एक डी होता है। तो 17वां पद को a+16d। 10वां पद को लिख सकते हैं a+9d, a+9d, a+9d। 10वां पद है तो कम ये तो रहेगा, उससे कम है वो डी होगा। तो 10वां पद मतलब 9 गो डी। तो कह रहे 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, मतलब 10 ही 17वां पद हो गया आपका, ये 10वां पद हो गया। तो इससे ही 7 ज़्यादा है, तब बराबर करेंगे 7 इधर जोड़िएगा कि इधर जोड़िएगा। तो जो कम है उसमें ना हम 7 जोड़ेंगे। मान लीजिए चला तराजू है, ठीक है, ये 7 किलो ज़्यादा है, 7 किलो ज़्यादा मतलब इसका पल्ला नीचे झुका हुआ रहेगा। ये 7 किलो कम है, इसका पल्ला ऊपर रहेगा, कि इधर चढ़ाइएगा 17 किलो है, चढ़ाइएगा 10 किलो, तो इधर झुका रहेगा। तब बराबर कर लेंगे 7 किलो किधर चढ़ेगा इधर, तो हमें दोनों तराजू बराबर होगा। तो अगर ये 17 किलो है, 10 किलो है, तो इससे कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए 7 इधर ऐड कीजिएगा। अब आई होप कि वो समझ में आया होगा। अब देखिए भाई ए प्लस में है तो ए आ जाएगा माइनस में, तो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 16d अब बराबर 9d अब +7। देखिए 16d ये प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर 7। 16 में समझ जाएगा तो आ जाएगा 7d, 7d बराबर 7। तो d का मान निकालेगा तो 7 गुना में कहाँ आ जाएगा, भागा में। 7 गुना में कहाँ आ जाएगा, भागा में। 7 एकम 7, d का मान कितना आ जाएगा 1, d का मान कितना आ जाएगा आपका 1। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो d का मान 1 हो जाएगा। तो कह रहे सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर मतलब d को ही बोलते हैं हम लोग सारवंतर। d को ही हम हिंदी बोलते हैं
सारवंतर, डी को हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर का मान आपका हो जाएगा 1। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54 पद से 132? मान लीजिए एनवा पद, चलो मान लीजिए, माना कि एनवा पद 94 पद से 94 पद से 132 अधिक होगा। मान लीजिए चला कि एनवा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। तो चला एनवा पद को क्या लिखिएगा, एनवा पद को आप लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा 54 पद को क्या लिखिएगा, 54 पद को 54 पद को क्या लिखिएगा बताइए। 54 पद को लिखिएगा ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी। तो एनवा पद 54 पद से कितना अधिक कर रहे हैं आप, 132। तो अगर एनवा पद 54 पद से 132 ये ज़्यादा है तब बराबर करने के लिए 132 इधर जोड़ना पड़ेगा। देखिए एनवा पद जो है 54 पद से 132 अधिक ज़्यादा है। देखिए कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है, तो हम मान लिए हैं कि एनवा पद 54 पद से 132 अधिक है, तो इसलिए 54 पद में 132 जोड़ाएगा। अब बताइए ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, नंबर रख दीजिए। एन का मान पता नहीं है, डी मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का है 12 का, डिफरेंस कितना है इसमें 12 का, 12 लिख लीजिए यहाँ पे। ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है प्लस 53, आगे ने डिफरेंस का मान है 12 प्लस 132, कुछ नहीं है। 3 प्लस 12 से एन में गुना होगा तो हो जाएगा 12 एन। कोष्ट के अंदर गुना होगा तो 12 से एन में होगा 12 एन, माइनस 12 से 1 में होगा तो 12 बराबर 3, अब 12 3 36, अब 12 पर 60 है 3 63 प्लस 132 गुना करने पर आ जाएगा 636। ऐसे कीजिएगा, देखिए 3 गो सबको बारी भेज दीजिए, सबको उस पर भेज दीजिए। तो 3 गो 3 प्लस में है 12 माइनस में है, तो घट के -8 होगा कि नहीं होगा। 3 को प्लस में है 12 माइनस में, घट के -8 होगा कि नहीं होगा। इसको क्या कीजिएगा, -8 है तो वही कहाँ चलेगा प्लस में, वही कहाँ चलेगा प्लस में, तो यारी प्लस में आ जाएगा। अब प्लस 3 अब प्लस 636 अब प्लस 132। चलिए तो आई होप कि वो समझ में आ रहा होगा। अब बेहतर समझ, देखिए क्वेश्चन जितने आप घर पे करके आइएगा उतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहीं पढ़ाई चला जितने पढ़िएगा उतने आपके लिए बेनिफिट है। जोड़ लीजिए तो 132 को 8 को 140 को 140 को 140 को जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 8 16 16 और 3 19 के 9 हाथ में 1 3 3 6 हाथों में के 7 1 गो 6 गो 7 कितना है भाई, सही जोड़ते जोड़े हैं नहीं जोड़े हैं। 6 2 8 3 11 11 8 19 के 9 हाथ में 1 3 3 6 हाथों में के 7 6 गो 1 गो 7 गो। तो एन का मान निकलेगा, एन का मान
कहीं घबरा तो नहीं दिए ना हम गुना में। 12 × 36, 12 पर 60 3 63, 12 पर 60 3 63। एक सेकंड देखिए कहाँ घबराया है। हाँ चलिए चलिए पता चले, यहाँ पर घबरा गया थोड़ा सा, यहाँ मिटा देते हैं। देखिए आइए, देखिए 3 में से 12 घटेगा, 3 में से 12 घटेगा तब -9 ना होगा। अब 3 प्लस इस सबको ऐड कर लीजिए। 6 2 8 3, 11 के एक हाथ में 1, 3 3 6 हाथों में के 7, एगो 6 गो एगो 7 गो। अब देखिए जब 12n माइनस में तो कहाँ चल जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 12n 771 गो 9 गो 780 गो, 780 गो n का मान निकलेगा तो 780 बटा 12, 780 बटा 12, 12 छक 72, 6 बचेगा 12 पचे 60। n का मान कितना हो जाएगा आपका 65। n का मान कितना हो जाएगा आपका 65। n का मान कितना हो जाएगा 65। तो करेक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आंसर में कौन सा पद 54 पद से 132 लिखना पड़ेगा। 65वां पद, 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो समांतर श्रेणी के 4 अंतर समान है, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतर लेवल का। बिहार में बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो समांतर श्रेणियों का 4 अंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का 4 अंतर समान है, मतलब डी समान है, दोनों का डी मतलब डिफरेंस क्या है, समान है, दोनों का डिफरेंस समान है। दो कोई एपी है, दो एपी है, तो चला डिफरेंस समान है लेकिन पहला पद समान नहीं है, तो कह रहे इसके 100 पद का अंतर 100 होगा। तो मान लीजिए एगो एपी है A1 A2 A3 वाला, तो ये हटा लीजिए। करें इसका 100वें पद का अंतर 100 है, तो पहला एपी का 100वां पद A1 प्लस 99D। पहला एपी का पहला पद अगर A1 है तो 100वां पद को लिखेंगे A1 प्लस 99D, और दूसरा एपी का पहला पद A2 है, क्या मान लेते हैं A2, इसका 100वां पद क्या हो जाएगा 99D, क्या हो जाएगा 99D। और D1 D2 इसलिए नहीं लिखेंगे कि दोनों का एपी का डिफरेंस समान है, दोनों का सारा अंतर समान है। तो पहला एपी का 100वां पद हो जाएगा A1 प्लस 99D, और दूसरे एपी का 100वां पद हो जाएगा A2 प्लस 99D, और दोनों का अंतर 100 है। दोनों का अंतर कितना दिया है 100। उम्मीद है को समझ में आ रहा होगा। दोनों का अंतर कितना दिया है 100, दोनों का अंतर कितना दिया है 100। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 हो जाएगा, माइनस A2 हो जाएगा, अब माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए हाई प्लस में है, ये माइनस में है तो कट गया, तो आपका होगा A1 माइनस A2 बराबर 100, A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण 1। अब कह रहा है इसके हजारों पद का अंतर क्या होगा।
इसके हजारों पद का अंतर क्या होगा। तो बताइए चलो हजारों पद का लिख सकते हैं A1 प्लस 999D, पहला एपी का हजारों पद ये ना होगा, A1 प्लस 999D, पहला एपी का पहला पद क्या माने हैं A1, तो A1 प्लस 999D, और दूसरा एपी क्या लिखेगा A2 प्लस 999D, इसका हजारों पद ये होगा, हजारों पद मतलब ये कम डी मतलब 999D, अब माइनस मतलब अंतर, अंतर पूछ रहा है। तो देखिए A1 प्लस 999D माइनस घुस के गुना होगा कोष्ठ के अंदर, तो माइनस A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस A2, और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस 999D हो जाएगा। अब देखिए ई और ई कट गया, 999D प्लस में 999D माइनस में कट गया तो क्या बच गया आपको A1 क्या बच गया, बच गया आपका A1 माइनस A2, का बच गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 का मान कितना आया है तो 100, तो A1 माइनस A2 का मान कितना रख सकते हैं 100, तो यही आपका आंसर हो जाएगा नहीं 100, इसका हजारों पद का भी अंतर 100 होगा, हजारों पद का अंतर 100 होगा, यही पूछ रहा था, तो हजारों पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बेहतर क्वेश्चन है भी, और आपको समझ में आया होगा, उम्मीद लगा के रखे हूँ। आंसर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, बताइए। चलिए 3 अंक वाली संख्या पूछ रहा है, तो बताइए 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, वैसे संख्या जो 3 अंक से स्टार्ट होती है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है 3 अंक वाली संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या आपको स्टार्ट होती है 100 से, कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, ठीक है जी, बाइक को देख लीजिए है कि नहीं। 3 अंक वाली संख्या होती है 100 से स्टार्ट, और कहाँ तक जाती है तो 999 तक, कहाँ तक जाती है 999 तक, क्या कि 1000 में कितना अंक हो जाएंगे आपको, 1000 में आपको 4 अंक हो जाएंगे, 1000 में आपको 4 अंक हो जाएंगे, अगर लेते हैं आप 99 लेते हैं, 99 में कितना अंक है 2 ही अंक है, तो 3 अंक वाली संख्या है आपको हमेशा स्टार्ट होती है 100 से, इसमें 3 अंक है, और खत्म कहाँ होती है 999 तक। 1000 अगर लिखिएगा तो उसमें 4 अंक आ जाएगा, 3 गो 0 1 1, तो इसके बीच ये निकालना है जो 7 से कटे, इसके बीच इस संख्या निकालना जो कैसे से कटे 7 से कटे, तो बताइए इसके बीच अगर ढूंढने लगे 7 से भाग लगाना तो पता चले पूरे जीवन बीत जाएगा, 7 से कटे मतलब नहीं मिला, लेकिन आप कुछ भाग लगा सकते हैं। अब देखिए 100 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 100 7 से नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 102 नहीं 105 कटेगा, 105 7 से कट जाएगा, काट के देखिए 7 से कम 7, 3 बचेगा 5 7 बचे 35, 15 7 105, तो आपका 105 ऐसा बेटा है जो आपको 7 से कटेगा 105। अब इसमें 7 ऐड करते रहिए, 7 ऐड करते रहिए, तो 107 5 112 फिर 119 डॉट डॉट ये जाएगा, तो लास्ट में क्या 999 7 से कटेगा नहीं, 999 7 से नहीं कटेगा, 998 भी नहीं कटेगा, आप कटा के देख लीजिएगा, 997 में नहीं कटेगा, 996 994 कटेगा, 994 कटा देखिए 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 चौका 28 1 2 7 14 994 बचेगा, ना बचेगा 994 बचेगा। तो बताइए ये पी बन गया, पहला पद कितना हो गया 105, डिफरेंस कितना का हो गया 112 में से 105 घटा देंगे तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा 7, कितना हो गया 7,
ये आपका लास्ट पद दिया है, लास्ट पद दिया है 994, 994। तो आप जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का मान कितना है, तो एन का मान है 994, एन का मान कितना है 994, तो यहाँ पर रख देंगे 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया है 7, डिफरेंस कितना दिया है 7। और देखिए 105 प्लस में तो कहाँ जाएगा, इधर माइनस में, 105 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, इधर रह जाएगा एन माइनस 1 अगुण है 7, कितना रह जाएगा 7। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो जाएगा 8, 8 में 0 जाएगा तो 8, ये बचेगा आपका 9, 9 में से गया तो हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। और 7 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 7 इधर गुना में है तो इधर कहाँ जाएगा भागा में, इधर बच जाएगा एन माइनस 1। अब भागा लगा के देखिए, कटाइएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 बटेगा 7 सत्ते 49, कट गया 127 बराबर, इधर माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, तो 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन के बराबर 127 को 128, एन का मान कितना हो जाएगा 128। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या था, कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, एन का मान कितना है 128, तो लिखेंगे 103 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन एक और है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्वेश्चन कर रहा है आपका, यार क्या हो रहा है, कट क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन। करे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250, तो 4 के गुणज मतलब 4 गुणज करने वाला 4 से भाग लगने वाला, 4 से भागने वाला 4 से कटने वाला, तो 10 4 से कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, कौन कौन कटेगा 12, तो पहले बार बेटा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, 250 के बीच कह रहा है, तो क्या 250 4 से कटेगा नहीं, 4 छक 24, एक बचे 4 2 शेष बचेगा, 248 कटेगा, 248 कटेगा 4 से, 249 भी नहीं कटेगा, 250 भी 4 से नहीं कटेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से पहला पद कितना मिल गया, एपी तो बन गया, आपका बन गया एपी, तो पहला पद आपका हो गया 12, डिफरेंस कितना हो गया, तो दूसरा में से पहला वाला घटाइएगा, दूसरे वाला में से पहला वाला घटाइएगा, तो डी का मान 16 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 4,
16 में से 12 घटे कितना हो जाएगा 4। मेरे प्यारे बच्चों 16 में से 12 घटे कितना हो जाएगा 4। डिफरेंस मिल गया। आपका लास्ट पद कितना दिया है, लास्ट पद दिया है एन, एन को बोलते हैं लास्ट पद, ये दिया है 248, कितना दिया 248। तो आप जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना है, ए का मान है 12 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4, डिफरेंस कितना है 4, डिफरेंस कितना है 4। 12 प्लस में तो कहाँ आ जाएगा माइनस में, 12 प्लस में तो कहाँ आ जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 घटेगा तो 236, 236 बराबर एन माइनस 1। 4 गुना में तो कहाँ आएगा भागा में, 4 गुना में तो कहाँ आएगा इधर भागा में। तो आपको उम्मीद है कि वो समझ में आ रहा होगा। तो 4 × 5 = 20, 3 बचेगा, तो 4 × 9 = 36, एन माइनस 1 ने माइनस 1 क्या हो जाएगा +1, तो 59 को क्या हो जाएगा 60 गो, 59 को क्या हो जाएगा 60 गो। तो आपका एन का मान कितना हो गया 60। तो कह रहा है इसमें 4, 10 और 250 के बीच 4 कितने गुना है, तो आप लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है, 60 गुणज है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप पढ़ के आइएगा, और उम्मीद लगा कर रखते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आगे भी करके आइएगा। अपने दोस्तों को बताइए इस टीचिंग ऑनलाइन के बारे में और पढ़िए बढ़िया से। चलिए आज की क्लास इतना रखते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, बाय।